बिहार में लोक सेवा आयोग परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आरा के एग्जाम सेंटर पर छात्रों ने जमकर बवाल मचाया। आरोप है कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कुछ मिनट पहले वायरल हो गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद जब छात्रों ने वायरल पेपर को परीक्षा में आए सवालों से मिलाया तो वो मैच हो गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। छात्रों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो स्कूल के टीचरों ने हाथापाई की। छात्रों का यह भी आरोप है कि कुछ छात्रों को अलग बिठाकर एग्जाम लिया जा रहा था। बीपीएससी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के बाद ही परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर आज दनादन गोलियों से गूंज उठा। बेखौफ बदमाश एक क्लिनिक में घुसे और डॉक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 4 हमलावरों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस का यह दावा है कि जल्दी ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। शुरुआती तौर पर पुलिस घटना के पीछे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। मुंबई से जम्मू जा रही स्वराज एक्सप्रेस में 20 साल की एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव ट्रेन के बाथरूम में था। यात्रियों के मुताबिक लड़की वॉशरूम गई थी। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आई तो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, पर दरवाजा नहीं खुला। ट्रेन स्टाफ की मदद से दरवाजा खोला गया। आधार कार्ड के जरिए पता चला कि उसका नाम आरती कुमार है। वो बिहार की रहने वाली थी। आरती ने मुंबई से बांद्रा स्टेशन से जम्मू का टिकट करवाया था। रेलवे, पुलिस और जीआरपी मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के सुभाष नगर में खुलेआम गोलीबारी से हड़कंप मच गया। केशुपुर में कार सवार 2 भाइयों पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर यहां हमले का शक जताया है। दिल्ली के खेड़ा इलाके में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखिए कैसे 2 बदमाश बाइक पर आते हैं। एक बदमाश बाइक से उतरता है और बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है और तब तक गोलियां दागता है जब तक बुजुर्ग की मौत नहीं हो जाती। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसका नाम हैदर बताया जा रहा है। हैदर उत्तरी कश्मीर में 2 साल से अधिक समय से सक्रिय है और कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दूसरा एक लोकल आतंकी। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कुबेर जी की डोली ने बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और सुबह 6:15 बजे पूरे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले गए। इस मौके पर 12 क्विंटल फूलों से सजावट की गई थी। पहले दिन ही भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से बहुत कम श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इंदौर अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में सन के आशिक ने आग लगा दी थी। आरोपी शुभम ने बताया कि लड़की के मना करने पर गुस्से में आ गया था और बदला लेने के लिए लड़की की स्कूटी को आग लगा दी। इसकी आग की लपटों ने इमारत को भी चपेट में ले लिया और 7 लोग जिंदा जल गए। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पालघर की स्टील फैक्ट्री में भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। 100 से ज्यादा लोग फैक्ट्री परिसर में जबरदस्ती घुस गए और तोड़फोड़ शुरू की। भीड़ ने फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों से मारपीट भी की। लोगों ने हालात काबू करने पहुंची पुलिस को भी नहीं बख्शा। टीम पर हुए हमले में 19 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। पुलिस की 12 गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। मामले में अभी तक 27 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। नवी मुंबई में एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ और उससे हड़कंप मच गया। मामूली विवाद में 2 लोगों ने एक शख्स की लाठी डंडों और रॉड से जमकर पिटाई की। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द पकड़ने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग आग में झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ब्लास्ट और आग से फैक्ट्री के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और मलबे में दबे कुछ लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के पास पटाखे बनाने का एक लाइसेंस था, लेकिन अभी तक ब्लास्ट की वजह नहीं पता चल पाई। आम आदमी पार्टी के पंजाब से विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। रेड एक बैंक फ्रॉड केस में शिकायत के बाद की गई है। संगरूर के मलेरकोटला में 3 ठिकानों पर छापे किए गए हैं। जसवंत सिंह गज्जन माजरा पंजाब के अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। विधायक बनने के बाद गज्जन माजरा सिर्फ 1 रुपया वेतन लेने का हलफनामा देकर चर्चा में आए थे और अब सीबीआई रेड की वजह से चर्चा में है। मुंबई से करीब 180 किलोमीटर दूर रायगढ़ में एक यात्री बस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि मानगांव के जंगल घाट में बेकाबू होकर बस खाई में पलटी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू भी किया और क्रेन की मदद से बस को हटाया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खाई से मृतकों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है।
रायपुर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। यह हादसा बुलडोजर के टायर में हवा भरते वक्त हुआ। एक शख्स बुलडोजर के टायर में हवा भर रहा था और उसी वक्त दूसरा शख्स आकर टायर में हवा का प्रेशर चेक करने लगा। इसी समय ये टायर फट गया। धमाके में दोनों शख्स हवा में उड़ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शख्स रीवा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असम के बरपेटा में टॉर्नेडो से हड़कंप मच गया। तूफानी हवा में बड़ी मात्रा में धूल और मलबा उड़ता दिखाई दिया। देखते देखते इस बवंडर ने आसपास की झोपड़ियों और धान के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि टॉर्नेडो की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। बहरहाल राज्य की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तूफान से नुकसान का आकलन कर रही है। गुजरात के नवसारी में लोगों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है। लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। रोज सुबह मजदूरी पर जाने से पहले आदिवासियों को 2-2.5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पर चलकर पानी लाने जाना पड़ता है, लेकिन वहां भी जो पानी मिलता है वो पीने लायक नहीं। कोई और सुविधा न होने की वजह से ये लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। गुजरात के सावली में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट एनसीआरटीसी को सौंप दिया गया है। ये ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधाओं से भरपूर है। इसमें चार्जिंग पॉइंट्स और आरामदायक सीटें हैं। फर्श को हर समय साफ रखने के लिए एक खास तरीके से बनाया गया है। ट्रेन में वाईफाई और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। शिमला में एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू होने से ये पर्यटकों की फेवरेट जगह बन गई। दूर दूर से लोग यहाँ रोमांच के लिए आते हैं। वैली क्रॉसिंग, स्काई वॉक, एक्स फैक्टर, आइस स्विंग जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ स्वादिष्ट हिमाचली पकवानों ने यात्रियों को लुत्फ और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पडर के पास चिनाब नदी में पानी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते 2 लड़के पानी में फंस गए। सूचना के बाद मौके पर सेना के कुछ जवान पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के सहारे नदी में फंसे लड़कों तक सेना के जवान पहुंचे और दोनों ही युवकों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।